प्यारे दोस्तों, साल 2075 तक इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और मिस्र दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। इनमें से इंडोनेशिया और नाइजीरिया का नाम टॉप 5 देशों में शुमार हो जाएगा। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगले 50 साल में दुनिया भर के टॉप देशों की इकोनॉमी कुल 235 ट्रिलियन डॉलर होगी, जिसमें से करीब 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मुस्लिमों के हाथ में होगी। साल 2075 तक 4 मुस्लिम देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। गोल्डमैन सैच्स ने इसका अनुमान लगाया है कि 2075 तक वर्ल्ड इकोनॉमी कितनी हो जाएगी और कौन से देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। इस रिपोर्ट में टॉप 10 देशों के बारे में बात की गई है, जिसमें इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और मिस्र के शामिल होने की भविष्यवाणी की गई है। रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5 दशकों में 4 मुस्लिम देशों में से 2 टॉप 5 में होंगे और इंडोनेशिया इनमें सबसे आगे होगा। इंडोनेशिया चौथे और नाइजीरिया 5वें नंबर पर होगा। इनके बाद पाकिस्तान छठे और मिस्र 7वें नंबर पर होगा। इसके अलावा साल 2075 में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और मुस्लिम आबादी के लिहाज से देखें तो इंडोनेशिया के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च का डेटा ये बताता है कि साल 2050 तक भारत सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। 2075 तक कितनी हो जाएगी चारों मुस्लिम देशों की जीडीपी, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडोनेशिया की बात करते हैं। इंडोनेशिया 13.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और अभी ये देश 1.319 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ 16वें नंबर पर है। फिलहाल नाइजीरिया 477 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 31वें नंबर पर है, लेकिन 2075 तक यहाँ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसके पास 13.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। 32वें नंबर पर मिस्र है और इसके पास भी करीब 477 बिलियन की इकोनॉमी है। 50 साल में ये 10.4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 32वें नंबर के 7वें स्थान पर आ जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो अभी फिलहाल में भिखमंगा हो चुका है, यानी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। वो 2075 तक 12.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। पाकिस्तान अभी 377 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ 41वें नंबर पर मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं हमारे भारत देश की। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। भारत में इंडोनेशिया के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। यहाँ की कुल आबादी के 80% से ज्यादा हिंदू और 14% मुस्लिम आबादी है। दुनिया की 11% आबादी भारत में रहती है। प्यू रिसर्च का ये अनुमान है कि साल 2050 तक 11.2% मुस्लिम आबादी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। यहाँ मुसलमानों की जो तादाद होगी, जो कुल आबादी होगी, वो 18% हो जाएगी। गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट देखें तो साल 2075 तक भारत 52.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपको बता दें कि भारत अभी 5वें नंबर पर है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, मिस्र में कितने मुसलमान रहते हैं। तो इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में दुनिया भर की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। यहाँ कुल 22 करोड़ 96 लाख मुसलमान रहते हैं। प्यू रिसर्च के हिसाब से 2050 तक इस मुस्लिम देश में मुसलमानों की आबादी 25 करोड़ 68 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देश की कुल आबादी का 87.1% हिस्सा इस्लाम को मानता है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अभी 20 करोड़ 4 लाख 90 हज़ार मुस्लिम आबादी है।
इनके अलावा नाइजीरिया में 10 करोड़ 46 लाख और मिस्र में 9 करोड़ 4 लाख 20 हजार मुसलमान रहते हैं। इस वक्त ईसाईयत दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। इसे मानने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन प्यू रिसर्च की रिपोर्ट है कि साल 2075 तक इस्लाम ईसाईयत को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा माना जाने वाला धर्म बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं और कौन कौन से देश होंगे जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। 2075 तक चाइना यानी चीन 57 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा और मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका खिसक कर तीसरे नंबर पर आ जाएगा।